ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुक्ता मुक्तेक रूपोया कर्मभि संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सपसाहुणम्। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की, ढाई दीप में विराजे 3 कमनो कोटि मुनिराजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, भवबंधुओं, महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की रत्नात्रय की छाँव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें सिद्धत्व की प्राप्ति कराएगा, ऐसा हमारा और सबका मानना है। सब जीवों का कल्याण हो, सबकी सद्गति हो। भवबंधुओं, आज फिर से हम इस सभा में विराजे और इस प्रसंग को लेकर चल रहे हैं कि राम भगवान का आचरण कैसा था। उनका आचरण हमें सुनना नहीं, हमें उन जैसा आचरण बनाना है, इसलिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए। आचार्य श्री ने लिखा है, जलेन जंतिम पंकम जलेन परिशुद्धति और चित्तेन जंतिम पापम चित्ते नेव परिशुद्धति। चित्तेन नेव शुद्धति। जब भी कीचड़ होगा, जब भी पैर छपेंगे तुम्हारे तो पानी से, और जब भी उसकी शुद्धि होगी तो पानी से। ऐसे ही जब भी तुम्हारे अंदर पाप लगेगा तो प्रज्ञा से लगेगा, और जब भी उस पाप का प्रक्षालन होगा तो अपनी प्रज्ञा से होगा। ये जिनवाणी का वचन है कि जब भी तुम पाप करोगे तो तुम्हारा पाप प्रज्ञा से ही होगा, और जब भी उसका धुलोगे तो पाप प्रज्ञा से ही धुलेगा। कुबुद्धि से तुम कर सकते हो, लेकिन सद्बुद्धि से उसका प्रक्षालन। आचार्य श्री हमेशा एक बात कहते हैं कि यदि तुम्हारा अचानक एक्सीडेंट हो जाए या हाथ पैर की हड्डी टूट जाए तो, और डॉक्टर के पास ना जाके ऐसे किसी से जुड़वा ली तुमने और वो जुड़ भी गई और टेढ़ी जुड़ी, तो फिर क्या करोगे? वैसे तो अज्ञानता में हुआ था, लेकिन अब तुम डॉक्टर के पास जाओगे और जानबूझकर अपने ज्ञान से उस हड्डी को फिर से तोड़वाना पड़ेगा। यदि तुम्हें सीधा करना है तो आज हमें एक भैया का परिचय दे रहे थे कि जे जैन होते हुए मुनिराजों को नहीं मानते। बड़े भैया तो बहुत धर्मात्मा है, छोटा भैया तो देख के ऐसे मुंह मोड़ लेता। हमने कहा भैया उनकी गलती नहीं, उनकी श्रद्धा किसी अन्य से जुड़ गई है। अब उनकी श्रद्धा ऐसे नहीं झुकेगी, उन्हें अपने मिथ्यात्व को फिर से नष्ट करना पड़ेगा। जैसे एक सीधे घड़े के ऊपर सीधा घड़ा रखा जाता है तो ऊपर चला जाता है, यदि उसी घड़े के ऊपर तुम उल्टा घड़ा रख दो और फिर सीधा रखो तो कभी भी नहीं रखा सकता। ऐसी अपनी श्रद्धा को, जिसने अपनी श्रद्धा को उल्टा कर लिया है वो सम्यक्त में कैसे जुड़ सकता है?
नहीं जुड़ सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी से अपराध हो गया, माँ, यदि तुम्हारी लड़ाई सासू माँ से हो गई और तुम भगवान के सामने कहो कि भगवान हमें क्षमा कर देना, हमसे उनसे लड़ाई हो गई, वो क्या लड़ाई धुल सकती है, मिट सकती है? वो कसाय धुल सकती है भगवान की से क्षमा? भले तुम 7 श्रीफल चढ़ा दो, तुम्हारा वो पाप धुल नहीं सकता। माँ जिनवाणी तो यही तो कहती है कि जहां तुमने पाप किया है, अपराध किया है, वहीं क्षमा मांगो। भले तुम पाप करे के आओ कहीं और भगवान से या मुनि महाराजों से उसका प्रायश्चित लो, तो क्या प्रायश्चित दूर हो जाएगा? नहीं होगा। तुम्हें तो अपने सीने पे पत्थर लगकर, भले वो कितना ही क्रूर हो, कितना ही तुम्हारा बैरी हो, कितना ही तुम्हारा शत्रु हो, तुम्हें तो उसी से क्षमा मांगने पड़ेगी। ये माँ जिनवाणी तुम्हें बता रही है। ऐसे ही किसी आपस में भाई ने किसी भाई की संपत्ति हड़प ली और वो पुण्य कर रहा है, महाराजियों का आहार करा रहा है, विहार करा रहा है, खूब द्रव्य खर्च कर रहा है, तो भैया पुण्य का संचय तो हो जाएगा, लेकिन जो तुमने भैया बांटन की है, उसमें जो तुमने बेईमानी की है, उसका प्रक्षालन नहीं होगा। वहां तो तुम्हें भैया से ईमानदारी से उसका हिस्सा देना पड़ेगा। इसके बाद तुम जो अपने धन से, अपने हिस्से के धन से जो पुण्य करोगे, उसका तुम्हें फल चौगुना मिलेगा। यह बात हर जगह देखने आती है हमें। ऐसे ही ये वो शासन नहीं है कि पाप तुम कहीं करे आओ, किसी से साथ पाप करे आओ और नदी में जाकर स्नान करे आओ, क्या तुम्हारा पाप धुल जाएगा? नहीं धुलेगा। ये मानव की मानवता नहीं है। पाप धोना है तो जहां पाप हुआ है, तुम्हें उसी जिस व्यक्ति से तुमने झगड़ा किया है, उसी से क्षमा मांगना पड़ेगी। यह माँ जिनवाणी हमें बता रही। जहां तुम्हें कीचड़ छवि है, वहां तो कुएं के पानी से तुम धो लोगे, तन के मैल को तो तुम कुएं के पानी से धो लोगे, लेकिन मन में मैल लगा है, वो किस पानी से धोओगे? किस वाणी से? वो तो जिनवाणी से ही धुलेगा और गुरु की वाणी से धुलेगा, गुरु से प्रायश्चित लेने पर ही धुलेगा। भवबंधुओं, यही बात है कि हमें पाप कहाँ करना है और पापों का प्रक्षालन कहाँ करना है, बस इतना ही सीखना है। और अब आगे अपन एक आचार्य भगवान विशुद्ध सागर की इसी से संबंधित एक कविता है, हम वो सुनाते हैं कि मानव को मानवता बनाती है महान, सद्विचारों से भरा होता है वही सच्चा इंसान। मानव को मानवता बनाती है महान, सद्विचारों से भरा होता है वही सच्चा इंसान। जो कुभावों से खाली होता वही मानवता में, जो कुभावों से खाली होता वही मानवताओं में देवता होता। जो कुभावों से खाली होता वही मानवता में देवता होता। जिसके अंदर करुणा, दया, वात्सल भाव, वही मानवता की पहचान, वही मानवता की पहचान। मननशील, प्रेक्षाकारी, प्रज्ञावान, व्यसन मुक्त, परस्पर उपकार भाव, मुक्त सज्जन मानव। मुक्त सज्जन मानव, धर्म आयतनों में अनुराग, धर्म आयतनों में अनुराग, देशभक्ति, सरल स्वभाव, उच्च विचार, प्राणी मात्र में करुणा भाव, निष्भोजन वृत्ति, शुद्ध शाकाहारी, मानवता का चिन्ह। धन्य धन्य भारत
धन्य धन्य भारत देश, जहां पानी छान कर उपयोग किया जाता सदाचारी जैनियों के द्वारा। सदाचारी जैनियों के द्वारा वो मांसाहार मानवता का कलंक, मांसाहार मानवता का कलंक, दया करुणा संयम सदाचरण, दया करुणा संयम सदाचरण, सत्य धर्म, सत्य धर्म मानव धर्म, सत्य धर्म मानव धर्म। ये आचार्य श्री ने वस्तुत्व महाकाव्य में लिखा है। और प्रसंग चल रहा था कल, थोड़ा मन, एक प्रसंग आया था कि साक्ष सागर जी ने कल महिलाओं की बहुत प्रशंसा की थी और आज बारी है इन नरों की। तो हमने कुछ लिखा है उस पे कि महिला को ना मानो अबला, महिला को जानो तुम सबला, महिला को जाने जो अबला वह तुम लगा लेना। महिला को जो माने अबला वह है, महिला को अबला ना कहो, महिला ममता की खान, ओ महिला से पैदा हुए 24 भगवान राम हनुमान, राम हनुमान। ओ महिला को भरत की भूमि पर पूरा सम्मान, महिला को भरत की भूमि पर पूरा सम्मान, पूरा सम्मान। बोला आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज की।